ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि सेटअप पूरा सा बदल चुका है, तो थोड़ी सी कुछ बच्चे की वजह से सेटअप बदला है, बट वीडियो मस्ट गो ऑन। तो चलिए भाई लोगों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अपन सब ने बेसिक पढ़ लिया, एपीसी पढ़ लिया, एपीएस पढ़ लिया, बाकी सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ के आ चुके हैं। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 3 से 4 नंबर पकड़ के तुम्हें मिल जाएंगे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अपना काम चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाइयों बहनों, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ग्रुप, आप लोगों ने अब तक परचेज नहीं किया है, तो फटाफट जाके आप उसको जाके देख सकते हैं। इंडेक्स एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप मिल जाएगा। उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। आप जाइए, एक बार गो थ्रू कीजिए और देखें कि कितनी फैसिलिटी आपको पसंद आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। देखो भाई लोग, अपन ने बेसिकली ये पढ़ लिया किस प्रकार से हम कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बेसिक कंजम्पशन कैलकुलेट करना सिखा दिया। अगर अपन एक टेबल बनाते हुए इसको समझ में रखें, तो देखो एक टेबल बनाते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कैसे काम चलता है। तो लेट जस्ट मेक अ सिंपल टेबल। थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं अपन, जो कि यहाँ सफ़ेद कलर वुड वर्क हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, टेबल का जो कलाकृति है वो आज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारे पास ऑटो करेक्शन मोड नहीं है। ठीक है ना। तो हमने एक टेबल ली जिसके अंदर आपका y आया, c कंजम्पशन आया, s आपका सेविंग आया, ठीक है, और एडीएस वगैरह जो भी है सब चीज़ आ गई। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ एस ले लेते हैं, चलो एडी ले लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक जो टेबल हम हमेशा लेते हैं वही टेबल हम लेंगे, ताकि आप लोगों को उस टेबल को करने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और ईजी हो जाए। मैंने आपको बोला जब आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन था 40, सेविंग थी -40, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ले लो यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट वुड बी 40 एंड एडी की अगर अपन बात करें और एएससी बना सभी बना लेते, चलो ठीक है ना। पूरा का पूर्ण संपूर्ण कलाकृति हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो मुन्ना, हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं एडी की बात करूँ तो एडी वुड बी 80 एंड एएस वुड बी 0। ठीक है, ये अपना बेसिक शेड्यूल था। अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बनना शुरू करते हैं। तो हमारा जो काम था वो था ये कि जब इनकम 100 हुई क्या हुआ, जब इनकम 200 हुई क्या हुआ, जब इनकम 300 हुई क्या हुआ, जब इनकम आपकी 400 हुई तो क्या हुआ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इजीली अपन ने बना दिया था, ये रहा और ये रहा और ये रहा। ये बेसिक शेड्यूल है जो अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर बार अपन ने इसी शेड्यूल को यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक शेड्यूल हो गया, जिस शेड्यूल के अंदर अपन ने सारी की सारी चीजें कर ली हैं। अब मेरी बात को यहाँ समझेंगे। मैंने आपसे एक छोटा सा सिंपल सा आसान सा सवाल पूछ लिया कि बेटा ये बता कि जब तेरी इनकम होगी 500 व्हेन y इज इक्वल टू 500 या मान लेते 400, तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा। जब हमारी इनकम होगी 400 रुपए तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा। आप बड़ी आसानी से सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि सर जब इनकम आपकी 400 है, आपका जो कंजम्पशन है वो है 360 रुपए। अच्छी बात, आपने टेबल देखी और बता दिया। मैंने आपको इसकी जगह एक सवाल पूछ लिया कि अगर आपकी इनकम 2500 रुपए है तो आपका कंजम्पशन कितना है। तो आपकी जो टेबल है वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको वो आंसर इस चीज का प्रोवाइड करा दे। तो यहां पर हम टेबल को बड़ा करने की बजाय एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हमें इजीली किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन पता करने में मदद करता है। तो जब हम किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन पता करने का फॉर्मूला बना लेते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन? देखो यहाँ पर, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट एनी लेवल ऑफ इनकम, किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे जब हमें कंजम्पशन निकालना पड़ता है तो हमें कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक पैटर्न है। क्या है? एक पैटर्न है। जब पैटर्न बदलता है तो खेल समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो पैटर्न क्या है। मैं पैटर्न आपको पहले भी समझा चुका हूँ इसका, एक बार वापस हम इसका पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसके पैटर्न को अगर आप देखें, इसको पकड़ो 40 को, भूल जाओ, उसको पकड़ो और भूल जाओ, अभी अलग पटक दो। अब मैं अगर अगली बार बात करूं इन सब में क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि सर इन सब के अंदर पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि हर बार +80 हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हर बार +80 हो रहा है, हाँ या ना? सभी के सभी 120 से 200 एक पैटर्न बना, 200 से 280 एक पैटर्न बना, 280 से 360 एक पैटर्न बना। क्या पैटर्न बना? कि हर बार +80 +80 हो रहा है। अच्छी बात। अब पहले वाले को पकड़ते हैं। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में है आपका 40, जो कि सेपरेशन में। सेपरेशन मतलब जीरो लेवल पे कुछ भी कंजम्पशन है, 40 से 40, 50 से 50, 60 से 60। उसके बाद हर बार 80 80 80 का बढ़ाव आ रहा है, जब जब आपकी इनकम में
100 का बदलाव आ रहा है। हर बार आपका कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है जब जब आपका इनकम 100 रुपए बढ़ रहा है। अगर मुझे चौथे लेवल पे, पांचवें लेवल पे, 800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे, 4000 के लेवल पे अगर कंजम्पशन निकालना है तो उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 4000 से या 200 से। कैसे? देखो यहाँ पर तो हमें जब भी कंजम्पशन निकालना पड़ता है तो बेसिकली हमें 3 चीजों की बेसिक आवश्यकता पड़ती है। पहला है ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप सभी जानते हैं बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका कंजम्पशन है वो कहलाता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमें अगर निकालना है किसी भी लेवल पे कंजम्पशन तो हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सीबा। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि किस लेवल पे आपको कंजम्पशन निकालना है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम यू हैव टू कैलकुलेट कंजम्पशन। 500 पे निकालना है, 800 पे निकालना है, 1000 पे निकालना है, 5000 पे पता होना चाहिए ना किस पे निकाल रहे हैं। दूसरी चीज वाई, और तीसरी और अंतिम चीज है जिसको हम कहते हैं बी। बी को अगर सादा भाषा में बोला जाए तो इसको बोला जाता है बेटा एमपीसी। एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी अपनी बढ़ी हुई इनकम में से आप कितना हिस्सा कंज्यूम करोगे। अपनी बढ़ी हुई इनकम में से आप कितना हिस्सा कंज्यूम कर लोगे, दैट इज व्हाट यू कॉल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आ रहा है? 3 चीजें थी, 40 था, 80 था और जिस लेवल पे इनकम निकालनी थी वो इनकम थी। दैट इज द 3 थिंग जो कि आपको पता लगानी है। नीचे आते हैं, वापस देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले की मदद से हम कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारी टेबल पे आते हैं, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो इस टेबल के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी होगी पर मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, दैट वुड बी ओके। ठीक है, नीचे जगह खाली, बिल्कुल खाली है। हाँ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को पूरी स्क्रीन में दिख जाए। ठीक है, अब देखो, अब हमें मान लेते हैं कि आपसे ये पूछा गया, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारी टेबल में 300 का कंजम्पशन हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो 300 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 पे हमारा कंजम्पशन 280 आना चाहिए। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा 280 आ जाता है, मतलब हमारा फॉर्मूला फिट एंड फाइन है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, दैट कंजम्पशन निकालने के लिए आपको सी बार चाहिए प्लस बी इंटू वाई चाहिए। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जीरो लेवल पे कितना कंजम्पशन है, हमारा यहाँ जीरो लेवल पे कंजम्पशन है 40 अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल। बी मतलब एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी मतलब डेल सी बाय डेल वाई। ठीक है, यहां पर कितने कितने का बदलाव आ रहा है, 80-80 का बदलाव आ रहा है। जब जब आपकी इनकम में 100 का बदलाव आ रहा है तो आपका एमपीसी कितना हो गया बेटा, 0.80। कितना हो गया, 0.80। अब y मतलब किस लेवल पे आपको निकालना है, तो प्रैक्टिस हम 300 पे कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 280 आना चाहिए भाई हमारे हिसाब से, तो लेट्स चेक इट आउट। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 100, ये आया 300। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 40 प्लस 8 3 24, 240, 240 प्लस 40 कितना हो गया 280। तो यहाँ हम देख लो, अपन ने शुरू ही किया था कि 280 आना चाहिए एंड इट कम्स फॉर 280 एंड वील गेट विद द आंसर दैट इज द 280 एंड हियर इट कम्स। 300 पे 280 का कंजम्पशन है, मतलब है। समझ में आ गया? अब आप चाहें जिसका निकाल सकते हैं, मैंने आपको बोला भाई 2000 की लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कैलकुलेट कर लो, तो आप बहुत ही इजीली बोलोगे सर ठीक है, सी बार यानी कि 40 प्लस एमपीसी तो 0.80 ही है, 2000 पे कैलकुलेट करना है तो सर यहाँ पर 2000 रख दो। ठीक है सर, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आए, इस 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 दूनी 16 और 2 जीरो प्लस 40 कितना हो गया 1640 आपका हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, आप चाहें तो सेविंग निकाल सकते हैं इसी पॉइंट पे, बहुत इजी है बेटा। हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा आप लोगों के। y इज इक्वल टू, अब क्या होता है कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता है कि भाई इसके बाद अगर हम आपको सेविंग निकालनी है तो फिर वो सेविंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, मेहनत करनी चाहिए पर सिर्फ एक बार, जी जान लगा के एक बार खींच डाल, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? समझदार आदमी समझ गए होंगे, एक बार जान लगा के मेहनत कर ले फिर तो अपनी फिर क्या टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ देखो सारे के सारे हमने y निकाल सी निकाल लिया, तो हम इजीली सेविंग निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। हमारी इनकम है 2000 रुपए
कंजम्पशन हमने निकाल लिया 1640 रुपये, सेविंग हम इजीली निकाल सकते हैं। सो 2000 माइनस 1640 इक्वल टू 360, दैट वुड बी योर सेविंग, कैन इजीली बी कैलकुलेटेड विदाउट अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला। अभी अपन फॉर्मूला लगा के भी देख लेंगे, 360 आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर एक चीज सीख चुके हैं कि हम किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। तो इसको हम कहते हैं बेटा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जब आप किसी भी लेवल पे कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा इसका फॉर्मूला, सी बार प्लस बी इंटू वाई। समझ में आ गया, आसान है। अब बात आती है अपनी सेविंग पे कि भैया हम सेविंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम पहले फॉर्मूले से पहले टेबल पकड़ेंगे और टेबल में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये रही आपकी टेबल। अब इसमें सेविंग को पकड़ते हैं। सेविंग में क्या खेल चल रहा है? सेविंग में खेल कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही ये 40 है तो ये -40 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सेविंग पे जीरो लेवल पे सेविंग कितनी है, सी बार का माइनस है, क्या बोलो हाँ या ना? जीरो लेवल पे जो सेविंग है वो माइनस सी बार है, क्या बोलो हाँ या ना एवरीवन? बिल्कुल है ना, माइनस सी बार। वो 40 है तो वो -40 है। प्लस हर बार सेविंग में कितने का बदलाव आ रहा है? 20 20 20 20 का, 20 अपॉन जब जब आपकी इनकम में 100 का बदलाव आ रहा है। से यस और नो एवरीवन, कम ऑन फास्टर, समझ में आ रहा है? हर बार आपकी इनकम -20 से -40, -20 से 0, तो -40 से -20, -20 से 0, 0 से 20, 20 से 40, हर बार 20 20 का बदलाव आ रहा है। कब? जब जब आपकी इनकम में 100 का बदलाव आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय, आपको जिस इनकम पे निकालनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर क्या बना? माइनस सी बार। इसको आप कह सकते हैं ये क्या है? दैट वुड बी इजीली नोन एज एमपीएस। से यस और नो, इसको हम एमपीएस बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमारा फॉर्मूला जो बन के निकला है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन के निकला है। क्या? सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। यहां पर ये क्या है आप सभी जानते हैं, माइनस सी बार वुड बी ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो लेवल पे, प्लस 1 माइनस बी। बी अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था, बी का मतलब होता है एमपीसी। तो 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एमपीसी। और बच्चा बच्चा जानता है कि 1 माइनस एमपीसी किसको मानता है? एमपीएस को मानता है। ठीक है, तो ये हो गया एमपीएस इंटू वाई मतलब इनकम। आसानी है, बिल्कुल ईजी है। ये रहा उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं कि वाई मतलब किस लेवल पे आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूले की महत्वता पता लगाना बहुत आवश्यक है बेटा। हम लोग फॉर्मूले में पता है गलती क्यों करते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें होशियार, कॉमर्स वाले आदमी है, खून में होशियारी बसी है। ठीक है, तो हम होशियार में थोड़े से ज्यादा होशियारी कर लेते हैं। हम होशियारी ये कर लेते हैं कि हम फॉर्मूला देखते हैं और बोलते हैं अरे हटा, आ गया समझ में। पर ऐसा नहीं होता। कोई भी फॉर्मूला आपके समझ में तब तक नहीं आता जब तक आप उस फॉर्मूले को कम से कम 1 से 4 बार, क्या बोला मैंने, 1 और 4 रूल है ये। क्या है? 1 and 4 रूल। 1 and 4 रूल का मतलब क्या है? एक बार समझना 4 बार लगाना, एक बार समझना 4 बार लगाना। लिख लेना इस बात को। क्या? ऑलवेज यूज 1 and 4 रूल। व्हाट इज 1 and 4 रूल? एक बार समझना 4 बार लगाना, एक बार समझना 4 बार। जब तक आप किसी फॉर्मूले को एक बार समझो और 4 बार नहीं लगा लो तब तक वो फॉर्मूला आपके समझ में नहीं आने वाला। आपने 4 बार लगा लिया, काम हो जाएगा। 1 and 4 रूल लिख लेना। ये गौरव सर की कहानी है, 1 and 4 रूल। देखो यहाँ पर तो मैं एक बार ही लगवाऊंगा, ठीक है ना? मैं क्यों 4 बार लगाऊं? बाकी 3 बार तुम लगाओ। मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, चलो तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, हमने बेसिकली ये इसी पे अप्लाई कर लें, यहीं पे जगह है अपने पास। अपन ने कैलकुलेट कर लिया था कि 2000 पे हमारा कंजम्पशन था 1640, और हम चाहें तो सेविंग हमने 360 निकाल ली थी। पर बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या सेविंग हमारी 360 आ रही है? लेट्स चेक इट आउट। चल बंदा, तो सेविंग निकालने का बड़ा आसान था फॉर्मूला। सेविंग इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इनटू वाई। ठीक है, वाई कैसा बना है? वाई इज वाई। ओके, तो यहाँ पर माइनस सी बार है 40, माइनस सी बार हो गया -40। एमपीएस है अपना 0.20। हर बार बदलाव हो रहा है। हमें 2000 पे कैलकुलेट करना है। चल भाई फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर भी लाऊंगा मैं। ऐसा कैसा नहीं आएगा? पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए। 20 इंटू 20 हो गया 400, 400 माइनस 40, 360 आ रही है क्या मुन्ना? बिल्कुल, नाचते नाचते हंसते हंसते आ रहा है। 360 वुड बी योर आंसर। समझ में आ गया बेटा? सभी को समझ में आया, मगज में आया, पहचान में आया, जान में आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, एक बार मैंने समझा दिया है और एक बार मैंने लगा दिया है।
3 बार अप्लाई करना आपका काम है। तो वीडियो बंद करने से पहले, कास्ट को एंड करने से पहले आप सभी के पास एक छोटा सा काम दिए जा रहा हूँ। 4000, 6000, 8000 और 10000, 4000, 6000, 8000 और 10000, इस पर सेविंग कंजम्पशन निकाल के बताओ, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, एक बार सेविंग निकाल लेना, कंजम्पशन माइनस करके निकाल लेना, एक बार कंजम्पशन निकाल लेना, सेविंग माइनस करके निकाल लेना, समझ में आ गया। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है। आज मुझे कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ये भी पढ़ाना था, पर ये अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर भाई लोगों में बहुत जरूरी जानकारी आप सभी को देनी है। वो जानकारी है ये वाली, बार बार मैं कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैंने इस तरीके का इस्तेमाल किया। वो जानकारी है इस बच्चे की, बच्चा आपको बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में कह रहा है कि भाई और बहनों, अगर आपको कक्षा 12वीं के अंदर अपनी इकोनॉमिक्स को शानदार, मस्त, लवाबदार बनाना है और टॉपर्स के साथ भिड़ना है और उनको भी हराना है, तो आपको करना है बस एक छोटा सा काम। अभी अमेजोन पे जाइए और जो ये 2 बुक दिख रही है इनको फटाफट जाके परचेज कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ये हमारी 2 बुक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसके अंदर कक्षा 12वीं के ऐसी चीजें, मतलब ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि 30% लाना वाला भी 99 पे आ जाएगा और 99 वाला भी 100 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही काम करना है, टॉपर्स की जानकारी और टॉपर्स की इच्छा है ये, मतलब वो सोचते नहीं है, वो पहले खरीद रहे भाई दे, पागल है क्या, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। तो अभी से जाके इसको फटाफट से परचेज करो, अमेजोन की बेस्ट सेलर है, पतली सी किताब है और आपकी पूरी की पूरी 12वीं इकोनॉमिक्स तो एटलीस्ट ये समाप्त करवा देंगी। और भी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए आने वाली है। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। आपसे मिलते हैं ब्रह्मास्त्र की अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपसे फिर मिलते हैं, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।